अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के कि यार एक्चुअली ये इंड्यूसमेंट होती क्या है। और इंड्यूसमेंट हमें आपकी वीडियो देख के तो समझ आ जाती है, लेकिन जब हम चार्ट पर जाते हैं तो हमें सही तरीके से इंड्यूसमेंट निकालना नहीं आ रहा, हमें समझ नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाता हूँ इंड्यूसमेंट के टॉपिक पे। हालांकि मैं इंड्यूसमेंट के टॉपिक पे 2-3 वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को सही से समझ नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इंड्यूसमेंट का टॉपिक आज के बाद परेशान नहीं करेगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने इंट्रो में सुना कि हम इंड्यूसमेंट को डिस्कस करेंगे। बिना कोई वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूंगा वीडियो को छोटा से छोटा रखा जाए ताकि आप लोगों को भी कम से कम देखने में वक्त लगे। अच्छा ओके, देखिए इंड्यूसमेंट बेसिकली होती क्या है यार। इंड्यूसमेंट होता है कि आप लोगों को स्मार्ट मनी आप लोगों के लिए एक ट्रैप बिछाती है, यानी आप लोगों को इंड्यूस करती है, जिसको उर्दू में बेसिकली कहते हैं शायद तरगीब दिलाती है, आप लोगों को इंकरेज करती है, आप लोगों को ये किसी तरह समझाने में कामयाब हो जाती है कि ये जो एरिया चार्ट पे आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ से मार्केट ने बाय चले जाना है अप ट्रेंड की सूरत में सपोज करते हैं, और डाउन ट्रेंड की सूरत में यहाँ से इस एरिया से मार्केट ने सेल चले जाना है। यानी वो एक आर्टिफिशियल टाइप के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स या आर्टिफिशियल टाइप के आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाते हैं, और उन आर्टिफिशियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देते हैं आप लोगों की नज़र में कि आप लोगों को ये एहसास होने लगता है कि यार ये जो एरियाज़ है ना, शायद मैंने जो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाला है वो मैंने अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट शायद गलत निकाला है। मार्केट तो वहाँ तक आ ही नहीं रही, वो तो उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा ऊपर से हो के डबल टॉप ट्रिपल टॉप बनाए चली जा रही है, और मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं आ रही। तो आपको वो इंड्यूस कर रहे होते हैं कि यार आपके लेवल्स गलत हैं, ये बेसिकली वो लेवल है कि जहाँ से मार्केट ने ऊपर नीचे होना है, आप ऐसे ही नीचे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के बैठे हुए हैं। तो ये आपको वो इंड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपको ये समझा रहे होते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट गलत है। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको ये कहूँगा कि आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा नीचे या आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा ऊपर अगर प्राइस कोई लेवल्स बनाना शुरू कर देती है तो एक तो इसे इंड्यूसमेंट कहते हैं, ठीक है, एक इंड्यूसमेंट इसे कहते हैं। और इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, मैं लिंक यहाँ पर अभी आपके सामने स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा, उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। दूसरी इंड्यूसमेंट जो आजकल बड़ी पॉपुलर हो रही है लोगों के दरमियान, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, सपोज करें ना, ये देखें, आप सब लोगों को पता है कि ये जो हायर लो होता है इसके पास पास कहीं ना कहीं आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज आप करते हैं कि यहाँ पे आपका कोई ओबी है, ठीक है, यहाँ पर आपका ओबी है। अब प्राइस क्या कर रही है, वो यहाँ से आके ना अननेसेसरी आपको चकमे देना शुरू कर दिया उसने। उसने यहाँ पर आपके लिए देखें एक ऐसा लेवल बनाना शुरू कर दिया कि जो आपको ये समझा रहा है कि यार ये वाला लेवल जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग मेरे लिए सपोर्ट जोन है। तुमने जो भी निकाल के रखा है या तुमने जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने लिए निकाल के रखा है वो कोई मायने नहीं रखता। तो ज़्यादातर लोग जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, वो ज़्यादातर लोग यहाँ से ट्रैप हो जाते हैं। वो जब ट्रैप होते हैं तो फिर वो मार्केट के जाल में फंस जाते हैं। यहाँ से वो लोग बाय करेंगे और मार्केट नीचे अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आएगी और आपका स्टॉप लॉस ले लेगी। तो ये जो इंड्यूसमेंट होती है बेसिकली ये लिक्विडिटी होती है कि मार्केट ने ऐसे जोन्स बनाते चले जाना है, एक्चुअल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से ऊपर या नीचे ऐसे जोन बनाती चली जाएगी मार्केट के जहाँ पर उसे लिक्विडिटी मिलेगी। क्या यहाँ पर जब मार्केट ने पहला अपना लो लगाया था, दूसरी तरफ जब मार्केट ने यहीं से बाउंस करना शुरू किया तो यहाँ पर कई लोगों ने क्या बाय नहीं की होगी। तीसरी तरफ जब यहाँ पर मार्केट फिर आएगी तो क्या आप यहाँ पर इंड्यूस नहीं होंगे, आप बाय नहीं करना चाहेंगे कि यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है मार्केट के लिए। मार्केट यहाँ से बार बार बाउंस ले रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक करके अब नीचे नहीं जाना चाहती। तो तीसरी दफ़ा आप भी ट्रैप हो जाएंगे। जब आप भी ट्रैप हो जाएंगे, एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉप लॉसेस का अंबार जब इकट्ठा हो जाएगा तो मार्केट इवेंचुअली वहीं जाएगी जहाँ पर आपने कुछ अर्सा पहले अपना ओबी निकाल के रखा हुआ था।
एक ये तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरह के लेवल्स, हर वो लेवल, मैं रिपीट कर दूं छोटा सा, हर वो लेवल जो आर्टिफिशियल लेवल जो आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे बनता है, वो भी इंड्यूसमेंट होता है और उसके नीचे लिक्विडिटी इकट्ठी होती रहती है, प्राइस ने वो लिक्विडिटी ग्रैब करनी होती है। एक तो ये इस तरह के तमाम एरियाज आपके लिए इंड्यूसमेंट कहलाते हैं। दूसरे इंड्यूसमेंट लेवल जो इम्पॉर्टेंट होता है, जो आजकल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो ये होता है कि आपके जो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा होता है ना, ये हमारा प्रीवियस हाई था, ठीक है, मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके नया हाई लगाया, तो इस हाई ये जो नया हाई लगा है, इस हाई से करीब तरीन प्रीवियस जो सबसे आखिरी पुल बैक है हमारा, सबसे आखिरी पुल बैक हमारा यही है ना, ये जो सबसे आखिरी पुल बैक है वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल होता है भाई, वो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल है। यानी हम लोग ये समझते हैं, क्या आप खुद सोचें कि ये इंड्यूसमेंट क्यों है यार। देखें, हम लोग क्या समझते हैं कि यार जिस मूव ने ब्रेकआउट दिया होता है, अब ये हमारी हाई है ना, इस मूव ने ब्रेकआउट दिया है ना, जिस मूव ने ब्रेकआउट दिया होता है इसका हायर लो नहीं टूटना चाहिए। प्राइस एक्शन वालों के लिए कह रहा हूँ, और स्मार्ट मनी वालों को पता होता है, वो ये कहते हैं यार ये देखें, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, किसने किया? इस मूव ने किया। वो यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इसको बड़ा ही दिल लगा के अपने साथ बिठा लेते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को। वो ये समझते हैं कि यार इस मूव ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, हमें नया हायर हाई दिया है, तो ये मूव कैसे, इसका ओबी कैसे फ्लॉप हो सकता है। ये जो है वो नॉर्मली जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के, उन तक यही बातें पहुंचाई गई हैं कि वो ये समझते हैं कि यार ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ओबी है, इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया यार। हाँ, ये स्ट्रॉन्ग ओबी है, लेकिन ये स्मार्ट मनी ने ये बातें फैलाई हुई हैं कि ये स्ट्रॉन्ग ओबी है, और स्मार्ट मनी को पता है कि दुनिया के 90% से ज़्यादा ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक पे बाय ज़रूर करेंगे, तो उसने करना ही करना है, आपके इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करना ही करना है। इस ऑर्डर ब्लॉक को या तो वो स्वीप करके वापस ऊपर चली जाएगी और यहाँ से आपको कोई बाय रीज़न दे देगी, ये उसकी मर्ज़ी, या इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे करीब तरीन उसको जो भी कोई हो सकता है, यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है यहाँ पर कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो, जो भी इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से नीचे उसके लिए जो भी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, जो फ्रेश है, जो अनमिटिगेटेड है, वो वहाँ तक जाएगी और फिर वहाँ से आपको बाय रीज़न देगी। आई मीन टू से, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आई मीन टू से कि ये जो नया हायर हाई लगा है, जिस लेग ने ये हायर हाई लगाया है, हम नॉर्मली उसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बाइंग ओबी मानते हैं, बाइंग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं, क्योंकि इसने ये वाला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया होता है। तो लेकिन ये जो पहली मूव है ये आपकी इंड्यूसमेंट होती है, क्योंकि दुनिया का हर स्मार्ट मनी ट्रेडर इसको अपनी स्ट्रॉन्ग ओबी जोन मान रहा होता है। तो इसीलिए इसी के ब्रेक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है ना यार, क्योंकि ज़्यादातर तो इसी को स्ट्रॉन्ग एरिया मान रहे हैं, तो फिर ब्रेक होने के चांसेस भी इसी के ज़्यादा हैं। ये किसी की नज़र में नहीं था ये वाला ओबी, तो प्राइस यहीं से आके उठ गई, आप सिर पकड़ के बैठ गए कि यार मैंने तो यहाँ से लगाया था और ऊपर ही जाना चाहती थी प्राइस, तो ये मेरा स्टॉप लॉस इसने क्यों लिया? वो इसलिए लिया क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि हमें कहाँ से किस वाले एरिए को एज ए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर करना है और किस वाले एरिए को हमने एज ए इंड्यूसमेंट कंसीडर करना है। तो ये बातें आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अब हम इसी तरह की सिचुएशंस को चार्ट पर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि हमें कुछ समझ आ जाए, कुछ नज़र आ जाए चार्ट के ऊपर कि कौन सा एरिया हमारे लिए इंड्यूसमेंट है, कौन सा एरिया हमारे लिए, ये मैंने 4H टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन कर रखा हुआ है जी, यूरो USD का चार्ट है, ठीक है। चलें कहीं से भी शुरू कर लेते हैं यार। ये देखें आप, सिंपली आप ये देखें कि प्राइस ने ये आपके सामने, क्योंकि प्राइस डाउन ट्रेंड में ना यार, ठीक है, तो रिसेंटली जो लो ब्रेक हुआ प्राइस का, हम कहीं से भी ले लेते हैं। आपको पता है, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना आते हैं तो आपको पता है कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं अपना लोअर लो, ठीक है। और प्राइस ने जब इस लो को ब्रेक किया, किस मूव ने ब्रेक किया? क्या ये आउट ऑफ ब्लॉक है आपका इंपॉर्टेंट? आपको इसी मूव ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है ना यार, ठीक है। तो आप क्या इसको अपनी इंड्यूसमेंट मानेंगे?
बोले हैं, बहुत से लोग इसको मान लेंगे, है ना। लेकिन होगा क्या, आपको पता है कि ये बेसिकली इंड्यूसमेंट था नहीं, सबको पता है जिनको स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने आते हैं। आपका इंड्यूसमेंट लेवल, मैं इसको यूज़ करता हूँ यार, सॉरी। देखें ये हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, और जब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो हमारा इंड्यूसमेंट लेवल ये था। आप देखें प्राइस यहाँ तक आई ही नहीं। जब प्राइस यहाँ तक नहीं आई, और मैं इसको इंड्यूसमेंट को टॉप पे कर दूं, प्राइस यहाँ तक नहीं आई, उसने क्या किया, उसने एक नया लो लगा दिया। नया लो लगाया तो अब हमारी इंड्यूसमेंट किधर है, आप देखिएगा। क्या हमारी इंड्यूसमेंट, जल्दी जल्दी मुझे बताएं ज़रा सोच के, ये वाला एरिया हमारी इंड्यूसमेंट है या कोई और एरिया हमारी इंड्यूसमेंट है, या ये वाला एरिया इंड्यूसमेंट है? क्या किसी के नज़दीक ये वाला एरिया इंड्यूसमेंट है? जल्दी से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अगर आप इसको गौर करें ना थोड़ा सा, तो ये कैंडल ने इस कैंडल का हाई ब्रेक किया है, तो लिहाजा ये एक वैलिड पुल बैक है। जब ये एक वैलिड पुल बैक है तो ये हमारा इंड्यूसमेंट भी बनता है, ठीक है। और ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग एक्चुअली इग्नोर कर रहे होते हैं। ये हमारा इंड्यूसमेंट है, और प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, अब हमें प्राइस के ऊपर भी तो नज़र रखनी है ना। प्राइस ने जब ये लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर देखेंगे कैंडल इससे नीचे क्लोज हो गई। अब आपका इंड्यूसमेंट कौन सा था, अब आपका इंड्यूसमेंट ये वाला लेवल था, ये लेवल था इनफैक्ट, है ना। मैंने सही लगाया, सब लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट लेवल था। प्राइस ने जब ये इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारा ये लो कंफर्म हो गया, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे होते हैं बेसिकली, इस वक्त तो हम स्ट्रक्चर बनाना नहीं सीख रहे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जब प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया तो हम लोग क्या कहते हैं कि यार जो जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है वहाँ पर जो OB है, ऑर्डर ब्लॉक है, सपोज आपने इस ग्रीन कैंडल को अपना ऑर्डर ब्लॉक थोड़ी देर के लिए मैं फ़र्ज़ करता हूँ बनाया था, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने तो उसे ब्रेक किया। और ना सिर्फ ब्रेक किया बल्कि ब्रेक करने के बाद देखें किया वही जो आप करना चाह रहे थे। क्या आप भी सेल करना चाह रहे थे, और प्राइस भी सेल में चली गई। तो हमने इंड्यूसमेंट जो मार्क करनी होती है उसके लिए आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस लेग ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया होता है उसका जो आखिरी पुल बैक होता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, वो आपकी इंड्यूसमेंट होती है, क्योंकि दुनिया का हर बंदा वहीं से ट्रेड एंट्री लेने की कोशिश कर रहा होता है। तो आपने उसको अपनी एंट्री जोन या अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क नहीं करना। मेरी कही हुई बातों को, इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा था जो मैंने आपको ड्राइंग की सूरत में सिखाया, उस ड्राइंग वाले पार्ट को बार बार देखें और अपनी प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने चार्ट फेसबुक ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। मैं उनको पर्सनली देखूंगा और आप लोगों की जो कोई मिस्टेक्स होंगी उनको हाईलाइट करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको इंड्यूसमेंट का अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरी इंड्यूसमेंट के ऊपर दोनों वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। जो पहली मैंने वीडियो आपके लिए बना रखी हुई है जिसमें मैंने बताया था कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर नीचे आपकी जो इंड्यूसमेंट लेवल्स होते हैं, जो आर्टिफिशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं या आर्टिफिशियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं स्मार्ट मनी की लैंग्वेज में, आप उनको भी आइडेंटिफाई करना सीखें। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी हुई है, वो आप देख सकते हैं इंड्यूसमेंट के नाम से। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पर मौजूद है, और एक ये वीडियो भी आपके लिए आ गई। इन दोनों को कंबाइन करके बार बार देखें, और उम्मीद है कि आपका इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, किसी किस्म की कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट, किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।